नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खानदानी ठग। ये है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, सच्चा सुख। चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। किसी समय सोमू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन सोमू के आलस्य के कारण उस छोटी सी गृहस्थी को दुखी रहना पड़ता था। कभी कभी तो फाकों तक की नौबत आ जाती थी। अतः सोमू और उसकी पत्नी में रोज कलह होती रहती थी। आज 3 दिन से तुम काम पर नहीं गए और घर में अन्न का एक दाना नहीं। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अब क्या मैं इन्हें अपना खून पिलाऊं या तुम्हारा भेजा खिलाऊं? मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तुम्हें अकल आएगी? उफ, मैं तो तंग आ गया इस गृहस्थ जीवन से। हर समय काम की बात। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो हर समय काम पर जुटा रहूं। मुझे भी तो आराम चाहिए। आराम और सुख उसी इंसान को मिलता है जिसके घर में सुख शांति हो, घर अन्न से भरा हो। तुम जैसे इंसान को आराम करने का हक नहीं। जाओ, इसी समय काम पर जाओ। बड़े आए आराम करने वाले। यदि आज कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो मैं बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी, याद रखना। भगवान जुबान काट ले इस औरत की, हमेशा कोसती ही रहती है। यदि इसका चिल्लाना इसी तरह जारी रहा तो या तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा। उफ, बाज आया इस गृहस्थ जीवन से। दिन बीतते रहे, लेकिन न तो सोमू की आदत में कोई परिवर्तन आया और न ही गृह कलह ही कम हुआ। अंत में गृह कलह से दुखी होकर एक रात सब गहरी नींद सो रहे हैं। यही मौका है घर छोड़कर निकल भागने का। और सोमू उसी रात घर छोड़कर सुख और शांति की खोज में एक अनजाने मार्ग पर निकल पड़ा। कहीं ऐसी जगह जाकर रहूंगा जहां मुझे कोई काम न करना पड़े और मुफ्त में ही पेट भर जाए तथा जहां शांति ही शांति हो। सोमू रात भर चलता रहा और सुबह होते ही एक शहर में जा पहुंचा। बहुत थक गया हूं तथा भूख और प्यास भी लगी है, लेकिन इस अनजानी जगह में कहाँ आसरा मिलेगा। हाँ, ध्यान आया, किसी मंदिर में चलना चाहिए। वहां विश्राम करने की जगह भी मिल जाएगी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रसाद भी। सोमू एक मंदिर में पहुंचा। पंडित जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। क्या कुछ खाने को और ठहरने के लिए स्थान मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या भगवान के चढ़ावे के लिए कुछ लाए हो? मेरे पास तो सिवाय तन पर पड़े कपड़ों के कुछ भी तो नहीं है पंडित जी। तब तुम जैसे फटीचरों के लिए भगवान के दरबार में सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है। चलो भागो यहाँ से। लेकिन लखन, जग्गू, कालू आए पंडित जी। उठाकर बाहर फेंको इस टटपूंजिए को। अभी लीजिए पंडित जी। और उन्होंने सोमू को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। भाग जा यहाँ से, फिर कभी यहाँ खाली हाथ मुड़कर मत आना। उफ, ये लोग तो बड़े धूर्त और पाजी निकले। मंदिर में ऐसा भ्रष्टाचार फैला होगा, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तभी कुछ साधु गाते बजाते वहां से गुजर रहे थे। पीले पीले हरि नाम का प्याला। कितना सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन है इन साधुओं का। न भोजन की चिंता, न रहने का गम। जहाँ भोजन मिलता है खा लेते हैं, जहाँ इच्छा होती है विश्राम कर लेते हैं। क्यों न मैं भी इनकी टोली में शामिल हो जाऊं। हाँ, यही अच्छा होगा, चलकर बात करूं। सोमू दौड़कर उनके पास पहुंचा। महाराज, मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लीजिए। मैं भी साधु बनना चाहता हूँ। आप लोगों का सेवक बनकर आपके पास रहूंगा। अपना सेवक तो हम तुम्हें बना लेंगे बच्चा, लेकिन क्या तुम हमारे लिए रोज चरस व गांजे का प्रबंध कर सकोगे? चरस गांजा? हाँ, इस नशे पानी से भगवान में खूब ध्यान लगता है। बोलो, क्या तुम हमारे लिए इस संजीवनी का प्रबंध कर सकते हो? महाराज, ऐसा नशा पानी करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। फिर मेरे पास तो इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मूर्ख, हम ज्ञानी साधुओं को उपदेश देता है। भाग यहाँ से। आह! सोमू को मारने पीटने के बाद साधुओं की टोली पुनः गाना बजाना करती हुई आगे बढ़ गई। ये साधु नहीं, स्वादु हैं। साधु के वेश में ये लोग भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर अपने भोजन और नशे पानी का प्रबंध करते हैं। धिक्कार है इन लोगों पर। सोमू कई दिनों तक उस नगर में भटकता रहा, लेकिन जब काफी दिन उस नगर में गुजारने के बाद भी उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली, तो वह नगर छोड़कर फिर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ा।
शायद किसी दूसरे नगर में मेरी इच्छा पूरी हो जाए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे जा पहुंचा। उफ, बहुत जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं, फिर खाने की सोचूंगा। और अगले ही पल पानी पीने के पश्चात सोमू ने कुछ दूरी पर बैठे साधु की ओर देखा। अरे, वह साधु क्या कर रहा है? शायद किसी कीड़े को बार बार पानी से बाहर निकाल रहा है। वास्तव में वह साधु जिस कीड़े को बार बार पानी से बाहर निकाल रहा था वह बिच्छू था। साधु बिच्छू की जान बचाने के लिए उसे बार बार पानी से बाहर निकालता, लेकिन बिच्छू उसके हाथ में डंक मारकर पुनः पानी में जा गिरता था। अजीब बात है, लगता है इस साधु का दिमाग खराब है जो बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोमू काफी देर तक साधु की हरकत देखता रहा। फिर जब उससे न रहा गया तो वह बोल ही उठा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? आप जिस बिच्छू को बचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं वह तो आपको डंक मारकर पुनः पानी में जा गिरता है। इस तरह तो उसे बचाने के चक्कर में आप स्वयं अपने ही प्राण गंवा देंगे। उसके प्राणों की चिंता छोड़िए और अपने प्राणों का ख्याल कीजिए। वत्स, तुम सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उसे बचाना तो एक इंसान के नाते मेरा कर्तव्य है। यह कर्तव्य नहीं बल्कि मूर्खता है महाराज। यदि आप अपनी इस मूर्खता से बाज नहीं आए तो वह डंक मार मार कर आपके प्राण ले लेगा। डंक मारना बिच्छू की आदत होती है वत्स, जबकि एक साधु की आदत होती है दया। जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपनी आदत नहीं छोड़ रहा तो भला मैं एक साधु होते हुए भी अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? मुझे इसे बचाना ही होगा वत्स, यही मेरा धर्म और कर्तव्य है। साधु की महान बातें सुनकर सोमू तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। आप धन्य हैं महाराज, मुझे आप जैसे ही सच्चे साधु की तलाश थी। मैं बड़ा दुखी हूँ, अतः आप ही मुझे सही मार्ग, सच्चा सुख और वास्तविक शांति दे सकते हैं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए महाराज। उठो वत्स, मैं समझ रहा हूँ कि तुम किसी बात से बहुत दुखी हो। तुम थोड़ा रुको, मैं इस जीव को पानी से बाहर निकाल दूं, फिर तुम्हारी कहानी सुनूंगा। बहुत अच्छा महाराज। साधु ने एक बार फिर पानी में हाथ डाला और बिच्छू को उठा लिया। अपनी आदत के अनुसार बिच्छू ने फिर डंक मारा, लेकिन साधु ने इस बार उसे अपनी हथेली से गिरने नहीं दिया और उसे जमीन पर छोड़ दिया। वाह, कितना महान है यह साधु! अपने प्राणों की परवाह न करके इसने एक जहरीले कीड़े की जान बचाई। चलो वत्स, पास ही मेरी कुटिया है, वहीं चलते हैं। वहीं मैं आराम से तुम्हारी कहानी सुनूंगा। ठीक है महाराज, चलिए। साधु सोमू को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचा। वहां उसने सोमू को पहले फल खाने को दिए, फिर बोला, हाँ बेटा, अब तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि तुम आखिर साधु क्यों बनना चाहते हो। सोमू ने अपने दुख की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर साधु सोच में पड़ गया। यह तो भटका हुआ गृहस्थी है, अपनी गलती का दोष अपने बीवी बच्चों को दे रहा है। इसका असली दुश्मन आलस्य है। इसे सही मार्ग दिखाना और सच्चा ज्ञान देना ही होगा। सुनो बेटा, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ महाराज। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हें ही आज मेरे लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यदि तुम मेरे लिए किसी गृहस्थ से भोजन ले आए तो मैं सहर्ष तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। महाराज, भोजन का प्रबंध तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे संदेह है कि इन वस्त्रों में मुझे कोई भिक्षा न देगा। लोग मुझे भिखारी समझकर दुत्कार देंगे। यदि आप मेरे लिए भी गेरुए वस्त्रों का प्रबंध कर दें तो मुझे आसानी से भिक्षा मिल जाएगी, क्योंकि आज का समाज इन वस्त्रों को आदर की निगाहों से देखता है। तो यह इंसान से ज्यादा वस्त्रों को महत्व देता है। साथ ही इसमें आत्मबल की भी कमी है। खैर, इसकी यह इच्छा पूरी करनी ही होगी। साधु ने अपनी झोली से एक जोड़ी गेरुए वस्त्र निकालकर सोमू को दे दिए। सोमू जब उन वस्त्रों को पहनकर जाने को हुआ तो साधु फिर बोला, बेटा, मेरी एक बात और तुम्हें ध्यान में रखनी है। तुम्हें मेरे लिए उसी घर से भोजन लाना है जिस घर में कोई दुखी न हो, कोई कष्ट न हो, शांति ही शांति हो जिस घर में। ठीक है महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। सोमू भिक्षा मांगने के लिए साधु की कुटिया से निकल पड़ा। शीघ्र ही वह निकटवर्ती गांव में पहुंचा और एक घर के आगे आवाज लगाई, इस साधु को कुछ भिक्षा दे माई। एक स्त्री घर से बाहर निकली। क्षमा चाहती हूँ महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद 2 दिन से भूखे हैं। ओह, दूसरे घर में, आज मैं तुझे ठीक करके ही छोड़ूंगी सुअर।
चोरी करता है और झूठ बोलता है। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कम से कम तेरे कारण मुझे लोगों की गालियां तो नहीं सुननी पड़ती। तेरे पिता इस दुख में मरते तो नहीं। यहाँ तो पहले से दुख और अशांति है, कोई और घर देखूं। तीसरे घर में, लीजिए महाराज। ठहरो देवी, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? तुम्हारे घर में पूरी शांति तो है ना? सुख और शांति कहाँ है महाराज? अभी 1 सप्ताह ही तो हुआ है मेरे पति का स्वर्गवास हुए। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना और बच्चों का पेट भर रही हूँ। तब मैं यह भिक्षा नहीं ले सकता देवी। मेरे गुरु का आदेश है कि जिस घर में दुख और अशांति हो वहां से भिक्षा कदापि न लूं, वरना वे ग्रहण नहीं करेंगे। वहां से सोमू एक अन्य घर में पहुंचा। वहां एक सेठ का घर था। सेठ ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह आदमी सुखी और प्रसन्न लगता है, फिर भी पूछ कर देखूं। सेठ जी, आपके घर में सब सुख शांति तो है ना? किसी बात का दुख तो नहीं है आपको? अब आपको क्या बताऊं महाराज, एक इसी बात का दुख मुझे दिन रात खाए जाता है कि शादी को हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें कोई संतान नहीं दी। इसी दुख में मेरी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती है। सोमू ने वहां से भी भिक्षा नहीं ली और एक अन्य घर में जा पहुंचा, लेकिन वहां भी कलह हो रही थी। पैसे नहीं है तो ला, अपना मंगलसूत्र ही दे दे। आज मैं बिना पिए नहीं रह सकता। नहीं, मैं शराब के लिए अपने सुहाग की निशानी नहीं दे सकती, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों न मार डालो। तो ले, पहले तू ही मर, फिर मैं शराब पीऊंगा। आई! यहाँ भी शांति नहीं। उफ, कितना नीच आदमी है, शराब के लिए अपनी देवी जैसी पत्नी को मार रहा है। भगवान गारत करे उसे। इसी तरह दर दर भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे किसी भी घर में पूर्ण शांति नहीं दिखाई दी। अतः सोमू निराश हो खाली हाथ ही वापस लौट पड़ा। पता नहीं गुरुदेव मुझे खाली हाथ लौटते देख क्या सोचेंगे। पता नहीं अब वे मुझे अपना शिष्य बनाएंगे भी या नहीं। साधु की कुटिया में पहुंचकर सोमू ने उदास मन से अपनी असफलता की सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर साधु ठठाकर हंस पड़ा। हा हा हा, महाराज, मैं आपके लिए एक समय के भोजन का भी प्रबंध न कर सका और आप हंस रहे हैं। मैं खुश हूँ बेटा कि तुमने मेरे आदेश का पालन पूरी ईमानदारी से किया। साथ ही तुमने यह भी देखा कि किसी भी घर में पूर्ण शांति नहीं। सभी गृहस्थियों को किसी न किसी बात का दुख है, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी तरह गृहस्थी निभा रहे हैं। फिर बेटा, तुम क्यों अपनी छोटी सी गृहस्थी के बोझ से भयभीत होकर घर से भाग खड़े हुए? सुनो बेटा, गृहस्थ आश्रम साधु आश्रम से बड़ा होता है। वहाँ कर्तव्य होता है, प्रेम होता है, त्याग होता है, ममता होती है, दया होती है, कुर्बानी होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी नाव है जिसे घर का स्वामी यदि चाहे तो कुशल मांझी की तरह भव सागर के पार लगा सकता है, और अपने कर्तव्य से घबराकर भागने वाला उसे बीच मझधार में डुबो देता है, जिसका फल उसे जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। यह पाप उसे न जीने देता है न मरने देता है। इसलिए बेटा, तुम्हें मेरी यही राय है कि घर वापस लौट जाओ और अपना आलस्य त्याग कर जी तोड़ मेहनत करके अपने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। वहीं तुम्हें सच्चा सुख और वास्तविक शांति मिलेगी और अपने बीवी बच्चों के बीच तुम आनंद पूर्वक रहोगे। साधु का उपदेश सुनकर सोमू की आंखें खुल गई। साधु को प्रणाम कर वह उसी समय घर लौट आया। उस दिन से वह आलस्य त्याग कर जी तोड़ मेहनत करने लगा। साधु की बात सच ही निकली। कुछ ही माह में उसने इतना धन कमा लिया कि दरिद्रता डर कर उसके घर से भाग गई और उसका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन गया और वह अपने बीवी बच्चों के साथ आनंद पूर्वक दिन गुजारने लगा। उस आनंद में सच्चा सुख और शांति थी। साधु बाबा ठीक ही कहते थे, मेहनत में ही भगवान है। जो परिश्रम नहीं करते, भगवान भी उनसे रुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।